सो हेलो गाइस, तो आज फिर से मैं लेकर आया आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को वीडियो। तो मैं सबसे पहले बता दूं, आज थोड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का फिर थोड़ा सा लेंदी और टफ होने वाला है। सो प्लीज़ अपना फोकस बनाए रखें, ठीक है। और इसमें 5 पैराग्राफ हैं, ठीक है। पहले बता दे रहा हूँ, मतलब कि ये लगभग समझ लीजिए कि एक वीडियो में 5 आरसी करवा रहा हूँ, इस टाइप का, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन हाँ पढ़ना ज़्यादातर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पैराग्राफ 1। तो कह रहा है कि चार्ल्स डार्विन इज रिप्यूटेड टू हैव आर्ग्यूड दैट द की टू ह्यूमन सर्वाइवल इज नॉट ह्यूमन काइंड्स इनेट सिक्योरिटी बट इट्स नेचुरल अडेप्टेबिलिटी। मतलब चार्ल्स डार्विन, आप लोग बताइए कौन है। सो वो बात कर रहे हैं ह्यूमन सर्वाइवल इज नॉट ह्यूमन काइंड्स इनेट सिक्योरिटी, मतलब बट इट्स नेचुरल अडेप्टेबिलिटी, मतलब कि ये नहीं है, लेकिन नेचुरल अडेप्टेबिलिटी जो है वो है ह्यूमन सर्वाइवल का सबसे ये चीज़, मतलब कि ह्यूमन किस तरीके से नेचुरली अडॉप्ट कर सकते हैं, हर चीज़ का अडॉप्ट कर लेते हैं। ही फेल्ट दैट इट वाज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज दैट सर्वाइव्ड बट द वन विद द कैपेसिटी टू अडैप्ट एंड एडजस्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो अभी तक हम लोग ये पता चला कि अडाप्टेशन पावर को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, ठीक है, एंड एडजस्ट टू द चेंजिंग environment, ठीक है. Darwin's notion of resilient adaptability has withstood the test of time. Then after, it is a truism that all human progress requires a flexible approach to dealing with emerging challenges. और ये बात कर रहा है कि ये सच है कि ह्यूमन प्रोग्रेस को चाहिए एक फ्लेक्सिबल अप्रोच जो कि डील कर सके इमर्जिंग चैलेंजेस, जो कि अभी आते हुए चैलेंजेस हैं उनसे डील कर सके. नन मोर so than in the maritime domain. In recent years, hard security challenges in the maritime domain have acquired a new menacing dimension. तो वही कह रहा है कि इन रिसेंट ईयर अभी हाल ही के हार्ड सिक्योरिटी चैलेंजेस मतलब बड़े हैं, ठीक है, इन द मैरीटाइम डोमेन हैव एक्वायर्ड न्यू मेनेसिंग डायमेंशंस, ठीक है, वेदर विद यूक्रेन्स growing use of asymmetrical tactics against Russia in the Black Sea or China's deployment of maritime militias in the South China Sea. तो यहाँ पर जो एग्जांपल लिया जा रहा है कि यूक्रेन का asymmetrical tactics, रशिया के जो ब्लैक सी है और चाइना के डिप्लॉयमेंट ऑफ मैरीटाइम, तो मैरीटाइम वॉर ये सब के बारे में बात हो रहा है. देयर इज़ एन unmistakable element of improvisation, ठीक है. The radical new tactics at sea involve the use of grey zone warfare, land attack missiles, combat and drones. तो कह रहा है कि the radical new tactics, अब radical new tactics जो कि सी लेवल जो कि सी पर होता है वो क्या इन्वॉल्व करता है, द यूज़ ऑफ ग्रे जोन वॉरफेयर. तो ग्रे जोन वॉरफेयर होता है कुछ यूज़ करता है ग्रे जोन वॉरफेयर का, लैंड अटैक मिसाइल्स जो कि लैंड से अटैक किया था मिसाइल्स, एंड कॉम्बैट ड्रोन्स, ठीक है. इट इज़ इंस्ट्रक्टिव हाउएवर दैट द बल्क ऑफ द डिमांड ऑफ फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी इन रिसेंट ईयर्स कम फ्रॉम स्टेट फेसिंग अनकन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स सच एज इलीगल फिशिंग, नेचुरल डिजास्टर्स, मैराइन पोल्यूशन, ह्यूमन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग एंड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. सो यहाँ पर देखा आप लोगों ने जैसे किस तरीके से डार्विन के थ्योरी से स्टार्ट किया और ये यहाँ पर लाकर खड़ा किया कि अभी के जो चैलेंजेस हैं ना, पहले के चैलेंजेस कुछ और होते थे, अभी के चैलेंजेस है. तो जैसे कि अभी बता रहे हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है, ज़्यादातर लोग यहाँ पर अटैक कर रहे हैं और इलीगली जो फिशिंग किया जाता है उसके नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, मरीन पोल्यूशन, ठीक है, ये सब चीज़ें. दीज आर डिफिकल्ट टू फाइट यूजिंग ओनली मिलिट्री मीन्स. स्टेट मस्ट इंस्टीड बी प्रिपेयर टू कमिट कैपिटल रिसोर्स एंड स्पेशलिस्ट पर्सनल ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड्स टू मीट सिक्योरिटी नीड्स. तो वही कह रहा है कि ये सब सिर्फ आप मिलिट्री मीन्स के द्वारा आप सोचेंगे कि इससे लड़ सकते, तो ये एकदम नामुमकिन है. तो ये कह रहा है कि स्टेट्स को स्टेट्स मतलब कि देश, ठीक है, हर राष्ट्र को मतलब ज़रूरी है कि वो प्रिपेयर करके रखें जो अपने कैपिटल को कमिट करने के लिए रिसोर्स और स्पेशलिस्ट पर्सनल, ताकि मतलब सिक्योरिटी नीड्स ये दे सके प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए. चलिए पैराग्राफ 2 पढ़ते हैं. सो इसमें क्या कह रहा है, थ्रू आउट इट्स G20 प्रेसिडेंसी इंडिया हैज साउट to emphasize the concerns of the global south in discussions to find solutions to the most pressing issues in the maritime domain. तो हालांकि जो G20 प्रेसिडेंसी इंडिया साउट टू एम्फेसाइज द कंसर्न्स ऑफ ग्लोबल साउथ इन डिस्कशन टू फाइंड द सॉल्यूशन द मोस्ट, yet there is no functional template to find non-traditional threats at sea, ठीक है. लेकिन इसके बावजूद कोई भी फंक्शनल टेम्पलेट नहीं है ताकि नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स एट सी, ठीक है. उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन द लिटोरियल रिमेन अनरियलाइज्ड एज वॉइसेस फ्रॉम लिटोरल स्टेट इन एशिया, अफ्रीका एंड साउदर्न पैसिफिक आर इग्नोर्ड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है. There is a widespread perception in the global south that the zero sum competition among powerful nations in the Indo-Pacific has been to the detriment of the developing world. The contemporary security agenda is an interconnected set of objectives involving national, environmental, economic and human security goals. अब कह रहा है कि the cross jurisdictional linkage between these diverse areas make them challenging to manage. This phenomenon is particularly pronounced in the global south, which finds itself especially challenged in meeting the objectives of marine governance. What is more, rising sea levels, marine pollution, climate change and natural disasters have had a disproportionate impact on less developed areas, placing them in a position of vulnerability. So इसमें भी वही चीज़ marine के बारे में बात हो रहा है. पैराग्राफ 3 देखते हैं. Worryingly, littoral states in Asia and Africa have unequal law enforcement capabilities. कह रहा है कि लेकिन
मतलब चिंताजनक बात यह है कि एशिया और अफ्रीका के बीच में लॉ इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटीज़ अनइक्वल हैं, ठीक है। लैक ऑफ सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन है जो कि जॉइंटली कॉम्बैट मैरीटाइम थ्रेट्स के लिए रिक्वायर्ड होती है। मैनी हैव वेराइंग सिक्योरिटी प्रायोरिटीज़ एंड आर नॉट ऑलवेज विलिंग टू लेवरेज पार्टनर कैपेबिलिटीज़ टू कम्बैट थ्रेट्स सच एज पायरेसी, आर्म्ड रॉबरी और मैरीटाइम टेररिज्म। इन सब के लिए ये चीज़ बता रहा है। उसके फिर सम इवन रेजिस्ट मैरीटाइम कॉपरेशन विद पार्टनर नेशंस इन अ बिड टू रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉरेन एजेंसीज। सम इवन रेजिस्ट मैरीटाइम कॉपरेशन विद पार्टनर नेशन इन अ बिड टू रिड्यूस रिलायंस। सही बात है। उसके बाद फिर यहाँ पे बता रहा है कि दे आर विलिंग टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद सच स्टेट्स बट ओनली इनफ टू एडवांस कॉमन मिनिमम सिक्योरिटी गोल्स। मैरीटाइम सिक्योरिटी इज मोर दैन अ मैटर ऑफ हार्ड मिलिट्री एक्शन एंड लॉ इन्फोर्समेंट। सो मैरीटाइम सिक्योरिटी जो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट मुद्दा बन चुका है। एंड लॉ इन्फोर्समेंट सी पावर इज इंक्रीजिंगली अबाउट जनरेटिंग डैश एंड मीटिंग द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। इंडिया's maritime vision 2030 sets out a creative model. This 10-year blueprint for the maritime sector envisages the development of ports, shipping and inland waterways as a way of generating growth and livelihood. अब चलिए नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं. To Dhaka's inaugural official document in the Indo-Pacific details guiding principles and objectives that demonstrate a developmental approach to maritime security focused on the provisioning of goods and services and the protection of marine resources. The talk in Africa too is about a thriving blue economy and a secure maritime domain. This does not detract from the enormity of the task in the southern Asian seas, in particular the fight against illegal fishing in Asia and Africa. The sharp uptake in illegal, unreported and unregulated fishing has been aided by faulty policies that encourage destructive fishing methods such as bottom trawling and seine fishing. अब धीरे धीरे मैरीन प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रहे हैं उन सब के बारे में, जैसे फिशिंग ये सब किस चीज़ के कारण जो इलीगल फिशिंग है वो अपटिक कर रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है, ये सब चीज़ बताया जा रहा है. Bottom trawling and seine fishing. Environmentalists highlight three specific anomalies: lenient regulation that allow for the misuse of resources, lax implementation of the law by security agencies, and the harmful impact of subsidies that states offer to incentivize smaller fishermen to shift to motorized trawling. Next question. अभी हमारा लास्ट पैरा है. Among the proposals that set out ways to deal with maritime challenges is India's Indo-Pacific Ocean Initiative. It rests on 7 pillars including maritime ecology, marine resources capability building, disaster risk reduction and maritime connectivity. वही 9 बिल्डिंग है उसका फिर, और ये 9 पिलर्स हैं, 7 पिलर्स हैं इंक्लूडिंग ये चीज़ें maritime ecology, marine resources, ठीक है, etc. It acknowledges that countries need collective solutions to their common problems, especially since they remain economically independent. तो सही बात है. तो ये चीज़ बोल रहा है कि इट एक्नॉलेज दैट, मतलब इसने एक्नॉलेज कि कंट्री को नीड कलेक्टिव सोल्यूशंस की टू देयर कॉमन प्रॉब्लम्स, स्पेशली जब दे रिमेन इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट, मतलब कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है इकोनॉमिकली. इट इज़ टू इंडियाज़ क्रेडिट दैट द इनिशिएटिव हैज़ द सपोर्ट ऑफ मेजर इंडो पैसिफिक स्टेट्स, मेनी फ्रॉम द बेस्ट. इवन सो इम्प्लीमेंटिंग अ कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजी इज चैलेंजिंग सिंस इट रिक्वायर्स मैरीटाइम एजेंसीज टू इम्प्रूव इंटरऑपरेबिलिटी, शेयर इंटेलिजेंस एंड एग्री ऑन अ रीजनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर. So states must adopt to an integrated form of maritime security operations and overhaul regulatory frameworks to align domestic regulation with the international law and an appealing proposition for many who continue to prioritize sovereignty and strategic interdependence over collective action. Unsurprisingly, consensus eludes the global south, notwithstanding their espoused position on the need of a cooperative security architecture. Many littoral states are reluctant to pursue concrete solutions to the challenges at the sea. It highlights a paradox of non-traditional maritime security. The collective issues that developing nations face and the creative solutions they seek are at odds with their sense of political and strategic autonomy. तो यहाँ पर हमारा पैसेज खत्म होता है. अब चलिए हम लोग कुछ जंप करते क्वेश्चंस की ओर. सो ये बेसिकली था आपका मैरीटाइम प्रॉब्लम्स, इस सब के बारे में, इसी चीज़ के बारे में बात हो रहा है और क्या क्या करना चाहिए, है ना, और प्रॉब्लम्स आई कहाँ से, और उसका फिर सॉल्यूशंस भी बताया गया है कि हर स्टेट को क्या क्या करना चाहिए, खासकर उनको जो कि मतलब नेशंस जो है या फिर जो स्टेट्स हैं जो इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट है ना. तो ये सब चीज़ बताया गया. तो चलिए क्वेश्चन देखते हुए. द फॉलोइंग वर्ड सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ वल्नरेबिलिटी. सो वल्नरेबिलिटी मीन्स क्या होता है? रेजिलियंस तो हो नहीं सकता, एलैबोरेशन होने, इम्परवियस, एक्सपोजर कह सकते हैं हम लोग, है एक्सपोजर शो करना, वल्नरेबिलिटी दिखना. इट मीन्स पहला का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन में 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following words is opposite in meaning to sovereignty in the context of passage? हाँ, sovereignty का मतलब क्या होता है? जैसे कि और कंट्री सोवरेन मतलब क्या होता है कि मतलब कि इंडिपेंडेंट है, मतलब कि अपना डिसीजन लेने के लिए किसी कंट्री का राय लेने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं. तो हमारा कंट्री सोवरेन है. अगर हमारे देश में कुछ मुद्दा चल रहा है तो कोई बाहर वाला हम लोग को ये नहीं कर सकता है कि नहीं, बीच में आके डिस्टर्ब नहीं कर सकता है या कुछ बोल नहीं सकता है कि नहीं.
तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, डोमिनियन मीन्स क्या हो गया, हालांकि पैराडॉक्स मीन्स कंफ्यूज, एक्स्ट्रावेजेंस मीन्स डिपेंडेंस हो सकता है कि नहीं, डिपेंडेंस सोवरेनिटी मतलब क्या, इंटरडिपेंडेंट है, किसी पर निर्भर नहीं, लेकिन डिपेंडेंस मीन्स क्या हो, किसी पर डिपेंडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, like sea power is increasingly about generating dash and meeting the aspirations of the people. तो sea power is increasingly about generating dash, तो generating dash and meeting the aspirations of people, तो क्या कर रहा है, lucidity तो ना, sustenance ना, magnitude तो ये भी नहीं, stagnation तो क्या prosperity हो सकता है कि नहीं, prosperity and meeting the aspirations of the people है कि नहीं, prosperity ना कर रहा है तब ना मीट कर रहा है aspirations of the people। और उसके फिर अभी यहाँ पर है, ये कौन सा इन्फर कर सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, तो कह रहा है कि द इंडो पैसिफिक ओशंस initiative has resolved all maritime challenges and garnered unanimous support from all the countries involved। ना कहाँ दिया हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं दिया हुआ है। उसको बी को देखते हैं, unequal law enforcement capabilities among the littoral state hinder joint combat of maritime threats, yes impacting security coordination, हाँ बिल्कुल यही तो कह रहा है कि अनइक्वल लॉ इन्फोर्समेंट जो है कैपेबिलिटीज़, जैसे उसने बताया था पैसेज 4 में 3 में, जैसे एशिया और अफ्रीका का बताया था कि अनइक्वल लॉ इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटीज़ के कारण क्या होता है, लिटरल स्टेट्स इंटर जॉइंट कम्बैट होता है और मैरीटाइम थ्रेट्स आते हैं जो कि क्या होता है, इम्पैक्ट करता है सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, तो ये बिल्कुल ये है, तो बी तो होगा भाई, तो बी वाला ऑप्शन कहाँ पर है, तो ये ऑल ए बी सी तो नहीं होगा, तो या तो नॉन ऑफ दीज होगा या तो 2 होगा, क्योंकि देखिए ए तो होगा नहीं है ना, उसको तो तीसरा पढ़ना ही पड़ेगा, देखिए या तो 5 होगा या तो 2 होगा, तो वैसे तो 2 मुझे लग रहा है, लेकिन 5 है तो रिस्क नहीं लेते, एक बार पढ़ के देख लेते हैं। डार्विन्स थ्योरी अबाउट एडाप्टेशन, एडाप्टेबल स्पीशीज इज इररिलेवेंट टू द अदर साइंटिफिक थ्योरीज अबाउट इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ना, इस उल्टा दिया हुआ है, ये तो बिल्कुल दिया हुआ है, इररिलेवेंट है, रेलिवेंट है तभी ना बता रहा है, स्टार्टिंग ही उसी चीज़ से किया था कि नहीं, ये कि ह्यूमन को मतलब अडाप्टेशन करना बहुत ज़रूरी है, वही चीज़ बताए थे, इंपॉर्टेंस ऑफ एडाप्टेशन बताया था ना। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओनली बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट गाइज, तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा पैसेज। सो मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा बना, बट ब्रो ये इस चीज़ का खुशी मनाई है कि आपने मेरे साथ काफ़ी लंबा पैसेज पढ़ा है कि नहीं, सो इस चीज़ का खुशी मनाई है कि नहीं। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आते तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।